आज हम बनाएंगे पाइनएप्पल केक और पाइनएप्पल केक की कंप्लीट डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। पाइनएप्पल केक हम कैसे बनाते हैं, इसके क्या प्राइस रखते हैं, किस तरह से सेल करते हैं और इसके अंदर जो पाइनएप्पल चंक्स डालेंगे वो कितनी क्वांटिटी में डालते हैं, सारी की सारी डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए। आप लोग भी इस तरीके से पाइनएप्पल केक बनाकर सेल कर सकते हैं। तो भाई टाइम जाया किए बगैर काम को स्टार्ट करते हैं। हाफ कप मैं यहाँ पर चीनी ले रही हूँ, फुल भरकर नहीं ले रही, ठीक है। हमने साबुत चीनी का यहाँ यूज किया है और इसके साथ जाएंगे 4 अंडे। अंडे हमने रूम टेम्परेचर के लेने हैं। एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइनएप्पल केक के लिए भी हम स्पंज का ही यूज करते हैं, लेकिन हमारे पास ये जो स्पंज होगा ना, ये सिंपल नहीं होगा, इसके अंदर हम ऑयल का भी यूज करेंगे। इसकी जो रेसिपी है थोड़ी सी डिफरेंट होती है नॉर्मल स्पंज से हटकर। इसके अंदर मैं पाइनएप्पल एसेंस शामिल कर रही हूँ। 5 to 6 ड्रॉप मैंने ऐड किए हैं। आप अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन पाइनएप्पल केक के लिए हमें पाइनएप्पल एसेंस का ही यूज करना होता है। पाइनएप्पल एसेंस डालना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के साथ पता चलेगा कि हमने पाइनएप्पल केक बनाया है और इसी के साथ जो हमारा केक है उसके अंदर फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। बीटर के बारे में आप लोग बार बार पूछते हो कि बीटर आप कौन सा यूज कर रहे हो। भाई बीटर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। बीटर जो आजकल सबसे बेस्ट चल रहे हैं वो है वेस्ट पॉइंट का, एनेक्स का। तो ये बीटर सबसे अच्छे चल रहे हैं। अगर आप कमर्शियल यूज़ के लिए लेना चाहते हो तो आप एनेक्स का ले लो, वेस्ट पॉइंट का ले लो, ठीक है। लेकिन अगर आप अभी बिगिनर्स हो तो आप इतने ज़्यादा खर्चा ना करो क्योंकि ये तकरीबन आएंगे 7,000 8,000 का। और अगर आप अभी बिगिनर हो तो आप लो क्वालिटी का ले लो, थोड़ा हल्का वाला ले लो, ताकि जब आप प्रॉपर काम सीख जाओ उसके बाद आप इतना महंगा बीटर लेना। स्टार्ट में मेरे पास भी ये वाला बीटर नहीं था, ये मैंने 7,000 का लिया था। स्टार्ट में मेरे पास भी ये वाला बीटर नहीं था। स्टार्ट में मैंने लिया था बहुत हल्का वाला, तकरीबन वो मैंने दराज से ही मंगवाया था। 1500 का मेरा बीटर आया था और उसी के साथ मैंने अपना बेकिंग जर्नी स्टार्ट की थी। अंडे और चीनी फ्लफी हो गए हैं। इसके बाद हमने इसके अंदर ऑयल शामिल करना है, ठीक है। 1/8 कप मैं यहाँ ऑयल यूज़ कर रही हूँ, कुकिंग ऑयल यूज़ करना है, ठीक है। इसको डालने के बाद जस्ट हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये देखें, बस 2 से 3 सेकेंड लगेंगे। आपने अच्छे से ऑयल को मिक्स करना है, ओवर मिक्स नहीं करना, ठीक है। यहाँ हमारा काम हो गया ख़त्म, हम बीटर को हटा देंगे। इसके बाद अब हमने इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं और अब हम यहाँ मैदा शामिल करेंगे और बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे। मैदा और बेकिंग पाउडर दोनों चीज़ें हम छान कर डालेंगे। यहाँ पर मैं हाफ कप ही मैदा यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। हाफ कप हमने फुल लेवल करके डाला है। हाफ कप मैं यहाँ मैदा शामिल करूँगी और इसी के साथ साथ 2 टेबल स्पून मैदा हमने और शामिल करना है। अगर हम इसको ग्राम में देखें तो ये 100 ग्राम हमारे पास मैदा है। 1/4 टीस्पून इसके अंदर बेकिंग पाउडर जाएगा और अच्छे से हमने इसको छान कर स्पैचुला की मदद से मिक्स करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो यही होता है। जब हम फोल्ड कट करते हैं, अक्सर हम सारी गलतियां फोल्ड कट करते हुए ही करते हैं, इसीलिए बेकिंग क्लासेस होती हैं। सारी चीज़ें हम इधर तो बता रहे हैं, लेकिन बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसी होती हैं जब आप बेकिंग क्लास लेते हो तो आपको पता चलता है। बेकिंग क्लास का एक ये फ़ायदा होता है ना कि अगर आप सीखना चाहते हो तो आपके जो माइंड में बहुत सारे सवाल आ रहे होते हैं, आप उसी टाइम पूछ सकते हो कि भाई ये प्रॉब्लम है, हमारे केक के साथ ये हो गया, ये केक ऐसे बन गया। तो इससे क्या होता है, आप और भी आपको बहुत चीजें सीखने को मिलती हैं। स्पैचुला से मैंने ये अच्छे से मिक्स कर लिया। ये देखें, हल्के हाथों से हमने इसको मिक्स करना है और ये हमारे पास बैटर हो गया है रेडी। अब हमने इसको मोल्ड में बेक करना है। जो मोल्ड का साइज है वो है मेरे पास 6 इंचेस। इसी के अंदर मैं बेक करूंगी। थोड़ा सा हमारा जो केक है वो हाइटेड बनकर तैयार होगा। बेकिंग टाइमिंग जो हमारी होगी, 10 मिनट पहले आप लोग अच्छे से पतीले को प्री हीट कर लेना और उसके बाद इसको 22 मिनट के लिए बेक कर लेना। इसका जो फ्लेवर होगा वो स्पंज से हटके होगा। इसका फ्लेवर भी बहुत जबरदस्त होता है। एज अ टी केक भी आप इसको यूज कर सकते हो। 2 से 3 बार इसको टैप टैप करेंगे और इसको बेक कर लेंगे। अब आ जाते हैं इस तरफ। तो यहाँ पर है मेरे पास हाफ कप पाइनएप्पल सिरप, ठीक है। और इसके साथ मैंने पाइनएप्पल स्लाइसेस लिए हैं और जो पाइनएप्पल्स हमारे पास बच जाएंगे उसको हमने अच्छे से एयर टाइट बॉक्स में कवर करके फ्रीजर के अंदर रखना है। ये मेरी बात याद रखें, जब भी आप टिन लें ना तो उसको पूरा खोल के दूसरे बॉक्स में रखें। अगर आप टिन में रखेंगे तो उसमें से स्मेल आ जाएगी। टिन में डालकर अगर आप फ्रीजर में रखोगे तो जो है हमारे पाइनएप्पल के अंदर से स्मेल भी आ जाती है और अक्सर पाइनएप्पल में फंगस भी लग जाती है। इसीलिए उसमें से निकाल के दूसरे किसी एयर टाइट बॉक्स में डालकर आप लोग रखें। हाफ कप हम यहाँ सिरप यूज करेंगे 2 पाउंड केक के लिए, ठीक है। और मैंने यहाँ पर 5 स्लाइसेस यूज की हैं। उसको इस तरीके के छोटे छोटे चंक्स बना दिए। स्लाइसेस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने यूज कर रहे हैं। यहाँ मैं सोक करने के लिए हाफ कप मिल्क का यूज कर रही हूँ, ठीक है। हाफ कप हमने लिया था पाइनएप्पल सिरप और हाफ कप मैं यहाँ मिल्क का यूज कर रही हूँ। आप इसकी जगह शुगर सिरप भी यूज कर सकते हैं। हाफ कप मिल्क के अंदर मैंने 1/4 कप जो है चीनी डाली है। इसको हमने करना है अच्छे से मिक्स, ठीक है। आप अगर शुगर सिरप ले रहे हैं तो चीनी की क्वांटिटी भी सेम होगी। अगर हम चम्मच की मदद से देखें तो 3 चम्मच मैंने इसके अंदर चीनी का यूज किया है। इसको हमने कर लेना है मिक्स। अब आ जाते हैं हम व्हिप क्रीम की तरफ। तो यहाँ 2 पाउंड केक के लिए मैं ये
हाफ कप क्रीम का यूज कर रही हूँ। कस्टमर को लेस क्रीम केक चाहिए था, उस हिसाब से मैंने क्रीम का यूज कम किया है। ठीक है, अगर आप लोग लेस क्रीम केक नहीं बना रहे तो आपने 2 पाउंड के लिए अगर डेकोरेशन कम है तो पूरी 1 कप क्रीम यूज करनी है, लेकिन अगर नोजल के साथ डेकोरेशन है तो आपने तकरीबन 2 कप क्रीम यूज करनी है। मौसम थोड़ा सा गर्म हो गया है, इसीलिए मैंने क्रिस्टल वाली क्रीम यूज की है। इसको हमने अच्छे से बीट कर लेना है। गर्मियों में हम क्रिस्टल वाली क्रीम यूज करें तो उससे क्या होता है, काफ़ी देर भी हम बीट करें तो हमारी जो क्रीम है उसका टेम्परेचर बिल्कुल ठीक रहता है। टाइम हमारा उसी तरह 7 से 8 मिनट लगेगा, लेकिन जब क्रिस्टल्स इसके अंदर होंगे तो आपकी जो क्रीम है वो गर्म नहीं होगी, अच्छे से आपकी स्टिफ पीक हो जाएगी। क्रीम से रिलेटेड मैंने कंप्लीट वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड किए हैं और भाई इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के लेकर आ रही हूँ कि हम होममेड क्रीम कैसे बनाते हैं। होममेड क्रीम की जो स्टेबिलिटी होती है वो थोड़ी सी कम होती है, लेकिन लोग बनाते हैं और उसके साथ बहुत सारे ऑर्डर वर्क भी करते हैं, यानी कप केक के लिए या फिर ग्लास केक के लिए यूज़ करते हैं। हमारे पास क्रीम अच्छे से स्टिफ पीक हो गई है। अब कर देंगे हम इसको एक तरफ। क्रीम की ज़रा आप लोग स्टेबिलिटी चेक करें, ये देखें कितनी स्टेबल है हमारे पास क्रीम। बस इस हद तक हमें चाहिए, ये देखें ज़रा भी नहीं गिर रही, इतनी अच्छे से जो है स्टिफ पीक हो गई है। बस ऐसे ही आप लोगों ने क्रीम को बीट करना है। केक हमारे पास हो गया रेडी, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास केक रेडी है। इसको हम डीमोल्ड करेंगे, इसको मैंने ठंडा भी कर लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये 2 पाउंड का पाइनएप्पल केक बनकर तैयार है। एगलेस पाइनएप्पल केक भी आप लोग बना सकते हो, इंशाल्लाह उसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के लिए जल्द ही लेकर आऊंगी। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना है। इसका बटर पेपर देखें कितनी आसानी से हट रहा है। सही से बेक करेंगे तो आपका केक जलेगा भी नहीं और इसी तरीके से सॉफ्ट बनेगा। मैं पाइनएप्पल केक की सिर्फ और सिर्फ 3 स्लाइसेस निकालूंगी। 3 स्लाइसेस हमने कटिंग करनी है। बहुत बारीक बारीक स्लाइसेस कटिंग करने के चक्कर में ना जाया करें। केक ही तो अच्छा लगता है जब हम क्रीम के साथ केक को अटैच करते हैं, तो क्रीम ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं आती। केक हर कोई खाता है, इसीलिए स्लाइसेस थोड़ी मोटी मोटी रखा करें। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल उसी तरीके से हमारा ज़बरदस्त केक बना है। हमने इसके अंदर लेकिन ऑयल का यूज़ किया है। इसकी रेसिपी हमने थोड़ी सी डिफरेंट वे में बनाई है। 3 स्लाइसेस कटिंग हो गई हैं। इसके ऊपर हमने क्रीमिंग करनी है और मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसके ऊपर पाइनएप्पल सिरप का और मिल्क सिरप का कैसे यूज़ करना है। थोड़ी सी मैंने यहाँ व्हाइट चॉकलेट ली है, इसके अंदर मैं कैंडी कलर का यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, मिल्कीज़ फूड का कैंडी कलर यूज़ कर रही हूँ। हम चॉकलेट के लिए हमेशा कैंडी कलर यूज़ करते हैं, लिक्विड कलर का यूज़ हम नहीं करते। अब हमने करना है स्टार्ट इसकी क्रीमिंग और इसको हमने सोक करना है। तो भाई सोक करने के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, सोक करने वाला पार्ट आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। एक मेरी सब्सक्राइबर है, वो बता रही थी कि मैंने केक बनाया, पेस्ट्री बनाई, सॉरी बहुत अच्छी बनाई, लेकिन मैंने सोक नहीं किया। तो भाई जो स्पंज होते हैं उनको सोक करना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसकी जो हम चीनी की क्वांटिटी होती है हमने कम रखी होती है, तो वो थोड़ा सा हमारा ज़्यादा मीठा नहीं होता। तो जब हम शुगर सिरप से सोक करते हैं ना, तो उसका जो टेस्ट होता है फिर वो बिल्कुल बराबर हो जाता है। स्लाइस को मैं मिल्क सिरप से सोक कर रही हूँ, ठीक है, और इसके बाद जो दूसरी स्लाइस होगी उसको मैं पाइनएप्पल सिरप से सोक करूंगी। आप इसकी तमाम स्लाइसेस को पाइनएप्पल सिरप से भी सोक कर सकते हैं या फिर आप इसको शुगर सिरप से भी सोक कर सकते हैं। सोक करना इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको मिस मत करना, क्योंकि अगर आप इसको मिस करेंगे आपका जो है केक बहुत ही ड्राई बनेगा, यानी जब खाएंगे तो बहुत ड्राई लगेगा। स्पंज को हमेशा जूसी होना ज़रूरी है, तो जूसी करने के लिए हमने इसके अंदर सिरप का यूज़ करना है। अब जो मैंने चंक्स निकाले थे उसको मैं इस तरीके से कॉर्नर कॉर्नर पर रख दूंगी। इसके थोड़े साइज़ मैंने बड़े रखे हैं, आप लोग इसके साइज़ छोटे भी रख सकते हो। ये देखें जहाँ जहाँ गैप आ रहा है वहाँ सारी जगह पे मैंने रख दिया। अब दोबारा दूसरा स्लाइस रखेंगे, इसके ऊपर हम शुगर सिरप या फिर मिल्क सिरप या फिर हमने पाइनएप्पल सिरप कितना डालना होता है, ये देखें मैं पाइनएप्पल सिरप डाल रही हूँ। बस हमने इतना डालना होता है कि कोई भी जगह हमें ड्राई नज़र ना आए। ये देखिए मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही, बस इतना डाल रही हूँ कि हर जगह हमारी अच्छे से गीले हो गई है। बस ये देखें, बस इतना हमने डालना है सारे कॉर्नर्स पर डाल के, और ये हमारा हो गया कंप्लीट। बहुत ज़्यादा सोक नहीं करते, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोक करने से केक क्या होता है, हमारा ब्रेड की तरह बिल्कुल चूरा चूरा हो जाता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा भी हम सोक नहीं करते। नॉर्मली उसी तरीके से दोबारा हम क्रीम लगा रहे हैं और इसके ऊपर दोबारा चंक्स लगाएंगे। अच्छा, जब हम इस तरह का केक बनाएं और हमारी सिंपल डेकोरेशन हो, बिल्कुल सिंपल, और कस्टमर की कोई ख़ास डिमांड ना हो, तो आप इसको 1200 पर पाउंड चार्ज करें। लेकिन अगर इसकी थोड़ी कस्टमाइजेशन अलग हो तो फिर आप उसकी पहले कॉस्ट निकालें। मैं हमेशा बताती हूँ कि पहले कॉस्ट निकाला करें, ताकि आपको पता लगे कि आपका कितना खर्चा आया है। डोनट्स हो या कोई भी चीज़ हो, पहले आप लोगों को कॉस्ट निकालनी चाहिए, उसके बाद कस्टमर को प्राइस देने चाहिए। पाइनएप्पल केक बेकरी में थोड़े सस्ते भी मिल रहे हैं, लेकिन वो और टाइप के केक होते हैं। जो कस्टमाइज होममेड केक होते हैं उनके प्राइस थोड़े से हाई होते हैं, क्योंकि आपको पता है वो कितने हाइजीन तरीके से बन रहे होते हैं। केक बनाते हुए वीडियो दिखाना आसान काम नहीं है, और जो वीडियो दिखा रहा है वो इस बात की श्योरिटी दे रहा है
है कि भाई हम बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से केक को बना रहे हैं। इसकी डेकोरेशन आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपको किस तरीके की डेकोरेशन चाहिए या कस्टमर को किस तरह से डेकोरेशन चाहिए। पहले मैं थोड़ा सा क्रम्स कोट कर रही हूँ क्रीम लगाकर, और मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी सी तेज कर दी है ताकि आप लोग भी बोर ना हो। अच्छा, पाइनएप्पल टिन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, टिन का यूज ना किया करें। जैसे ही आप लोग खरीदें ना, उसके बाद उसका जो बॉक्स है वो चेंज कर लें, ये लाजमी करना, वरना जितना भी आपका पाइनएप्पल है ना उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। सारी जो बेकरीज हैं उसमें सिर्फ पाइनएप्पल चंक्स यूज करते हैं, ज्यादातर तो सिरप होता भी नहीं है। थोड़ी सी मैं इसको पिंक कलर से डेकोरेशन कर रही हूँ। वैसे मुझे यहाँ पर येलो कलर से करनी चाहिए थी, लेकिन मैं पिंक कलर से इसको डेकोरेट करूंगी। ड्रिपिंग करने का एक बेस्ट तरीका आप लोगों को बताती हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, जो आप लोगों के पास ड्रिपिंग होगी ना वो थोड़ी मेल्टेड कंडीशन में लेनी है, और आपका जो केक होगा वो ठंडा होगा। इस तरह से जब आप ड्रिपिंग करेंगे ना तो आपकी देखें इस तरीके से कमाल की ड्रिपिंग होगी। व्हाइट चॉकलेट जो मैंने ली थी उसके अंदर थोड़ी सी व्हिप क्रीम भी ऐड की थी, फिर जाके उसको मेल्ट किया था ताकि वो चॉकलेट सिरप की तरह थोड़ी सी लिक्विड में आ जाए। चॉकलेट में हमेशा कैंडी कलर्स ही यूज होते हैं, और कैंडी कलर मैं तो बहुत ही कम यूज करती हूँ क्योंकि मेरा चॉकलेट का ज्यादा काम नहीं है। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके मुझे अपना दोस्त बना लें, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल जाए। पाइनएप्पल केक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।